अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भी मैं आपके साथ रोज़ाना की तरह 10 फ्री सिग्नल शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जो दोस्त लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप कर सके तो हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों, जल्दी से हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 60,350। ये बार बार इसी पे आगे गिर रहा है और यहीं से पंप हो रहा है। दोस्तों, अभी इसने कंफर्मेशन हमें दी ही नहीं है 60,350 के नीचे 2 घंटे स्टे करके, इसलिए अभी भी इसकी सपोर्ट यही रहेगी 60,350। और उसके नीचे जो हमने कल आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 59,600, ये सपोर्ट को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर 60,000 की सपोर्ट को ब्रेक कर भी जाता है तो 59,600 की सपोर्ट ये बना लेगा। पहले तो खतरा था यहाँ पे 60,350 पे, लेकिन अभी खतरा है यहाँ पे 59,600 पे। अगर 59,600 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो दोस्तों फिर 57,000 इसकी सपोर्ट आ रही है। लेकिन अगर तो आपने दोस्तों यहाँ पे बाइंग की है तो जाहिर बात है कि जो की है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं 62,000 पे। अगर 62,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों आपने इसकी सेलिंग करनी है $63,350। यहाँ पे आप सेल करके बाहर निकल सकते हैं। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, फॉरवर्ड करके दोस्तों आपने वीडियो नहीं वॉच करनी, क्योंकि अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे तो दोस्तों काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए ऐसी मार्केट में, वो आप मिस कर देंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2,350। यहाँ पे जाहिर बात है कि आपकी बाइंग हुई है और ये आप दोस्तों सेल कर सकते हैं $2,420 पे। अगर $2,420 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो दोस्तों फिर आप $2,500 यानी $2,500 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट अभी भी यही रहेगी 2,350। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $2,230 पे आप इसकी बाइंग करेंगे। अगर $2,350 के नीचे ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है $2,230 पे। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। जैसा कि दोस्तों कल आपकी बाइंग हुई सोलाना में $136 पे। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपने इसकी ज़रूर बाइंग करनी है। अभी आप तकरीबन $2-2.5 प्रॉफिट में हैं, लेकिन ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं $142 पे। अगर $142 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है सोलाना तो फिर दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो है $150। और यहाँ पे एक और सपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ $148। $148 पे भी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों $136 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो $122 से पहले आपने बाइंग करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग करते जाएंगे ये गिरता जाएगा। तो लास्ट जो जहाँ पे जाके इसने गिरना है आप वहाँ पे बाइंग करेंगे, जो कि सपोर्ट बन रही है $122। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप बाइंग करेंगे तो आपकी ये वाली बाइंग आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देगी। तो इसलिए ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर $136 को ब्रेक डाउन कर जाता है, यहाँ से क्रैश हो जाता है तो $122 से पहले आपने बाइंग करनी नहीं है। अगर कहीं पे ज़रूरत हुई बाइंग करने की तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपने $122 पे बाय ऑर्डर ज़रूर लगा के रखना है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो जाए कम से कम आपका बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए और आपका बाय ऑर्डर हिट हो जाए अगर ये मार्केट क्रैश होती है यहाँ से। तो दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये आपने ज़रूर नोट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 10.80 और सपोर्ट शेयर की थी $10 की, लेकिन इसने लो दिया यहाँ पे 10.80 का। यहाँ पे जाहिर बात है कि आपकी बाइंग नहीं हो पाई दोस्तों। $10 पे ही आपने इसकी बाइंग करनी है, $10 से पहले आपने बाइंग करनी नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे बाइंग की हुई है तो ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं 11.75 पे। अगर 10.80 के ऊपर ये 2 घंटे स्टे कर गया तो इंशाल्लाह उम्मीद है
के 11.75 को ये टच करेगा। लेकिन दोस्तों अगर बाइंग की बात करें तो $10 से पहले आपने इसकी बाइंग करनी नहीं है। अगर $10 को भी ये ब्रेक कर जाए तो 9.10 यहाँ पे आप इसकी सेकंड बाइंग करेंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्का डॉट की भी दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 4.15, इसी को इसने अभी टच किया। और सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी 3.70। दोस्तों अभी भी इसकी सपोर्ट 3.70 ही है। आप यहाँ पे ही इसकी बाइंग करें अगर ये आपको देखने को मिल जाए तो। इसके अलावा आपने कोई भी यहाँ पे कहीं पे भी आपने बाइंग नहीं करनी। रेजिस्टेंस होगी 4.15। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं 4.50 पे। 4.50 को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर 4.50 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो 4.71 तक ये जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टोन टोकन की दोस्तों यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी 5.30 पे। अभी फिलहाल तो यहाँ से ये रिवर्स हो रहा है, 9 सेंट का प्रॉफिट है। लेकिन ये वाली बाइंग आपने सेल करनी है 5.70 पे। अगर दोस्तों 5.70 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है फिर दोस्तों आप $6 पे इसको सेल कर सकते हैं। $6 की यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये $6 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर $6 को भी ये ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा 6.13 तक ये जा सकता है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि टोन जाएगा। तो आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर फॉलो करनी है। लेकिन अगर 5.30 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों 4.85 पे तो किसी भी सूरत आपने छोड़ना ही नहीं है ना इसे। तो यहाँ पे आपने जरूर बाइंग करनी है। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.60 की। यहाँ पे आपकी जाहिर बात है कि बाइंग हुई थी। अभी दोस्तों ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं $5 पे। अगर $5 की अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो दोस्तों 5.25 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.60 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों 4.15 यहाँ पे किसी भी सूरत आपने नियर प्रोटोकॉल को मिस नहीं करना, क्योंकि ये वाली सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट है कि यहाँ पे तो लाजम आएगा। अगर ये वाली जो इसकी सपोर्ट है 4.60 इसको ब्रेक डाउन कर गया तो दोस्तों 4.15 इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो 3.70। ये 2 सपोर्ट ऐसी हैं दोस्तों कि यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, 4.15 पे भी कर सकते हैं थोड़ी सी, और अगर आपने यहाँ पे भी करनी है तो थोड़ी सी आप यहाँ पे कर लें 3.70 पे। 3.70 से नीचे नहीं जाएगा ये, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने इसको जितना स्टडी किया है ये दोस्तों 3.70 से नीचे ये मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। लास्ट इसकी सपोर्ट है। बाकी यहाँ पे तो जाहिर बात है कि आपकी बाइंग हुई है, ये आप सेल कर सकते हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पे ये वाले रेजिस्टेंस शेयर किए हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप फॉलो करें। और अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सुई टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.63 की। अभी यहाँ पे एक गिरा, उसके बाद इसने अभी का जो हाई दिया है वो है 1.72, 9 सेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये दोस्तों आपने बाइंग सेल करनी है 1.80 पे। अगर 1.80 को ये ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों ये पुरानी ही रेजिस्टेंस यही काम आएगी। ठीक है, फिर इसको फॉलो करके आपने इसमें सेलिंग करनी है। और ये वाली रेजिस्टेंस ये टेक्निकली है 1.96। इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करेगा तो ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को ये टच करेगा, क्योंकि दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, आपने इसको भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बार बार इसी को टच कर रहा है। नीचे जितना भी आता है यहाँ से पंप होता है, इसी को अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है ये ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ टोकन की दोस्तों आपकी बाइंग हुई है 2.10 पे और इसने लो दिया यहाँ पे 1.97 का। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे बाइंग की है तो फिर भी कुछ ना कुछ इसने प्रॉफिट दे दिया। लेकिन ये वाली बाइंग अगर आपके पास अभी भी मौजूद है तो ये वाली बाइंग आपने सेल नहीं करनी लॉस में। ठीक है ना, ये आपने होल्ड करनी है। अभी जहाँ पे आपने बाइंग करनी है वो सपोर्ट है दोस्तों 1.92, यहाँ पे आप बाइंग करें। इसके अलावा अगर 1.92 को ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे 2 से 3 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों 1.50 से लेके 1.30 पे यहाँ पे आपने एक बाइंग करनी है, इसके अलावा कोई बाइंग नहीं करनी। ठीक है, अभी दोस्तों टाइम है बाइंग का। जब मार्केट पंप करेगी तो वो टाइम होगा सेलिंग का।
तो ये टाइम भी आप ज़रूर नोट किया करें कि जब मार्केट डंप होती है तो आप मार्केट से भाग मत जाया करें, मार्केट में रहा करें। अच्छे से अच्छे जो सिग्नल्स होते हैं, जो सपोर्ट होती हैं, वो आप पिक किया करें और जब मार्केट पंप होती है तो उस टाइम पे सेल कर दिया करें। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि मार्केट अगर डंप होती है तो डंप ही होती जाए, पंप होती है तो वो तो एक बार होता है, 3-4 साल में एक बार जब बुल रन आता है उस टाइम पे हर टोकन पागलों की तरह वो पंप ही होते जाते हैं। आपने देखा होगा इस बुल रन में, अगर आप न्यू भी हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बिटकॉइन जब 24-25 हज़ार से ये पंप हुआ था तो उससे पहले इसने 15,500 का भी लो लगाया था। जब भी बिटकॉइन पंप होता है या मार्केट पंप होती है तो बाइंग करने का भी टाइम नहीं देती, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सपोर्ट होती हैं उनको आप फॉलो किया करें, वहां पे बाइंग बनाया करें। जब मार्केट पंप होनी है तब सेल तो हो ही जाना है इंशाल्लाह, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपकी खरीदारी सही प्राइस पे होगी तो फिर आप सेल बहुत अच्छी प्राइस पे कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपकी खरीदारी अच्छी प्राइस पे नहीं होगी तो दोस्तों फिर प्रॉफिट तो होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी प्राइस पे आप खरीदारी किया करें, शॉपिंग किया करें ताकि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2.10 को अगर ब्रेकआउट करके 3 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 2.42 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। अगर 2.42 की अपनी रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो दोस्तों 2.60 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। फिर यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरह मैंने लगाई हुई है कि अगर एक बार इसे टच कर देगा तो उतनी देर ये एक्सपायर नहीं होगी जितनी देर इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो दोस्तों ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है 2.10, मैं आपको समझाने के लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि अगर एक मिसाल के तौर पे 2.10 को ये ब्रेकआउट नहीं ना करता जितनी देर, ये सपोर्ट एक्सपायर नहीं होगी। अगर इसको ब्रेकआउट करके ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को ये टच करता है तो फिर ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये एक्सपायर हो जाएगी। अगर एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाता है, ये उतनी देर एक्सपायर नहीं होगी जितनी देर अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ये टच नहीं करता। जब अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टच करेगा तो ये वाली एक्सपायर हो जाएगी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप जरूर फॉलो किया करें ताकि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $22 की और रेजिस्टेंस शेयर की थी 25.20 की। पहले इसकी सपोर्ट थी लेकिन इसको ब्रेक डाउन किया इसने, लेकिन अभी अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है ये वाली प्राइस को 25.20 को। अभी भी दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि $22 इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें और इसके बाद जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो है 20.30। यहाँ पे तो किसी भी सूरत आपने मिस करना ही नहीं है। अभी दोस्तों जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 25.20। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है ये वाली अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि बन रही है 25.20, तो फिर इसका हाई होगा 26.50। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 26.50 को ये ब्रेकआउट कर गया तो मैं ये बार बार यही इसकी रेजिस्टेंस शेयर कर रहा हूँ $29। $29 पे ये इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा। आज मैंने ये वाली सपोर्ट भी इसकी रिमूव कर दी, वो इस वजह से कि बार बार यही सामने आ रही है। तो दोस्तों $29 पे इसने जाना ज़रूर है, लेकिन अभी आप भी इसकी बाइंग बनाएं। अगर यहाँ पे गिर भी जाता है तो यहाँ पे भी अगर गिर जाता है फिर भी ये 29 पे जाएगा। ये टेंशन वाली बात नहीं है कि अभी इसने जाना है बाद में जाएगा ही नहीं। ये नहीं आपने सोचना कि अगर यहाँ पे गिर गया तो 29 पे नहीं जाएगा। भाई 29 पे जाएगा, इसका अब्बा भी जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है आपने इसकी बाइंग करनी है जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जरूर फॉलो करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। XRP की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 51 सेंट। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई। अभी ये थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जितना परफॉर्म करेगा वो मैं आपके साथ ये सपोर्ट शेयर कर देता हूँ। 56 सेंट पे आप इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर 56 सेंट को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो दोस्तों फिर इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो है 66 सेंट, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म मैंने आपके साथ ये प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी कल भी। और दोस्तों अभी भी जो इसके चांस है ना वो अभी भी 40 सेंट 41 सेंट यहाँ पे गिरने के हैं। अगर 51 सेंट को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन करना किसी भी टोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। या ब्रेकआउट करना उसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर स्टे भी करे। कई टोकन ऐसे होते हैं कि जो फ्लैश लगाते हैं यहाँ पे पीछे से ही खड़े होके वो फ्लैश लगाते हैं फिर रिवर्स हो जाते हैं। तो ये दोस्तों फेक पंप होते हैं, तो इनमें मैनिपुलेशन होती है। तो दोस्तों ये सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा
ये वाली अपनी स्पोर्ट को जो कि बन रही है 56 सेंट। तो फिर दोस्तों इसके ऊपर इसको 4 से 5 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर ये मजीद आगे जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर तो ये गिरता है 51 सेंट के भी नीचे, इसको ब्रेक डाउन करता है, तो फिर दोस्तों आपने 40 सेंट 42 सेंट यहाँ पे कहीं पे भी एक बाइंग करनी है आपने, इसके अलावा और करनी नहीं है। फिलहाल ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं 56 सेंट पे। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहां पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहां पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।